हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेज। आज हम जो बात करेंगे अपनी जो ब्रिक कुछ बची हुई थी, मैंने क्वेश्चन करा दिए थे, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको करा दिए थे ब्रिक के। और ये 20-25 क्वेश्चन नहीं थे, रियल में ये कम से कम 50 से लेके 100, बल्कि 100 प्लस की बात करूँ, 100 प्लस क्वेश्चन थे। क्योंकि मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए थे वो जैसे सिलिका का, अगर उसने पूछा है ना कि परसेंटेज क्या है, 50 से 60% है, ये रट गया होगा आपको। तो मैंने वहां पे सिलिका के साथ में एल्यूमिना से आयरन ऑक्साइड, लाइम, मैग्नीज, सारी चीजों को बताया। तो इसका मतलब 5 से 6 क्वेश्चन इसमें बन गए। आने वाले क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैंने ये कराया नहीं, क्योंकि क्यों आपका भी टाइम वेस्ट करूं, अपना भी करूं। जैसे मैंने एक ट्रिक बताई थी, सलीन, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और एक मैग्नीज, ये ट्रिक में था। इससे अगर सिलिका एक्सेज हो जाता है तो क्या नुकसान है, सभी के मैंने बताए थे। कितना परसेंटेज होगा, सभी का मैंने बताया था। इनका क्या यूज है, ये क्या रोल निभाते हैं, सभी का मैंने बताया था। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते। बाकी जो अलग अलग तरह के कुछ क्वेश्चन बने हैं आपके, वो मैंने इस पीडीएफ में रख दिए। मैं चाहता तो कम से कम जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ब्रिक ब्रिक के बता रहा हूँ, लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है इसमें जो एसएससी जेई में आए हुए हैं, एसएससी जेई की, क्योंकि उसी के पीवाईक्यू कर रहे हैं पहले हम। और इन 100 प्लस क्वेश्चनों की जो एसएससी जेई में आई 2004 से लेकर 2022 तक के हैं, तो मैं इन्हीं को इतना हटाऊंगा आपको। अगर मान के चलो सिलिका से ने पूछ लिया, तो मैं एल्यूमिना का अगला क्वेश्चन इससे थोड़ी लगाऊंगा। तो 100 में से कम मैं 50 क्वेश्चन, 50 की मुश्किल लगाओ, हाँ 45 से 50 क्वेश्चन आपको लेकर आता हूँ पीडीएफ में। उनमें से देख के कौन सा क्वेश्चन ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने बनाई और फोटो खींचा और आपके सामने लगा दे, पीपीटी बना दी। पीपीटी बनाने में भी टाइम लगता है, वहां से क्वेश्चन को मुझे देखना है कौन सा क्वेश्चन है। और एक दो क्वेश्चन मैंने इसमें भी डाला ताकि आपका रिवीजन हो जाए कल वाला। तुम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और जिसने भी आंसर नहीं दिया कल वाले क्वेश्चन का, कमेंट में आप आंसर दे देना। आज एक और क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, द वाटर एब्जॉर्प्शन, जो वाटर हमारा एब्जॉर्ब करेगी, एक्सप्रेशन परसेंटेज में हमें बताना है। ऑफ बर्न के लिए परफोरेटेड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन, ये कह रहा है कि जो बर्न के लिए होती है हमारी परफोरेटेड, वो कितना वाटर एब्जॉर्ब करनी चाहिए, इतनी ज्यादा। शुड भी, देखो ये रहा, शुड नॉट बी मोर देन, यानी इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें रटने वाली चीजें हैं, ये कोई फॉर्मूले से तो होंगे नहीं। तो जो हमारी ब्रिक होती है वाटर एब्जॉर्प्शन करती है, 15% से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, नॉट मोर देन 15%। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। जैसे अगर मैं बात करूं इसी से रिलेटेड, अगर इसकी पूछ लेता कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, किससे लेस नहीं होनी चाहिए, तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेते हैं वो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। यहाँ लिख देता हूँ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। इसलिए तो मैं जो फोटो इसको कम कर देता हूँ मैं, ताकि यहाँ जो है आपको लिख के बता सकूँ। और अगर इससे पूछ ले बार पेज के बारे में, बार पेज किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो जहाँ तक 3% से ज़्यादा बार पेज नहीं होता इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करते हैं, मुझे भी थोड़ा सा काम है आज। देखो सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था यहाँ भी रख दिया, सेम नहीं मतलब डाटा चेंज है, बस मैंने इसलिए रख दिया ताकि आपको रिवीजन हो जाए और एक बढ़िया तरह से क्लास हो जाए। इसलिए पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स, हमें ब्रिक की कैलकुलेट बतानी, 20 क्यूबिक यानी कि 20 मीटर क्यूब ब्रिक है, और हमें बताना है कि कितनी ब्रिक इसमें लगेंगी। सेम क्वेश्चन था, बस अंतर क्या था, वहां पे शायद मैं याद कर पाता हूँ, 5 मीटर क्यूब डाटा दिया था कि 5 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक लगेंगी। तो मैंने कराया था, बताया था आपको, 1 मीटर क्यूब जो होता है उसमें 500 नंबर ब्रिक होती है हमारी। कितनी होती है, 500 नंबर ब्रिक होती है। अब 1 मीटर क्यूब में अगर 500 नंबर ब्रिक है, 500, और इसने पूछा 20 मीटर क्यूब में, तो 20 की मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ। देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता है, 5 10 4 जीरो आएंगे हमारी, 1 2 3 4 4 जीरो इसमें है, सी ऑप्शन हो गया। मैं बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ किस किस तरह होता है। तो देखो 1 2 3 जीरो और 2 5 10, 10,000 ब्रिक हमारी लगेंगी। 1 2 3 4 जीरो सी में 10,000। एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं है आपने लगाया और तुरंत बी मार्क और आगे बढ़ गया, आपने देखा नहीं, बस देखा अच्छा 10,000 लगा के, अरे जीरो गिन लेते, 1,000 ही है ये। क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, ध्यान रखना। आप ये कहना सर हमें इतना मत बताओ, हमें तो पता है 1,000 10,000 में अंतर। भाई बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं, जब एग्जाम का प्रेशर होता है ना, जब एग्जाम में बैठे होते हो, टेस्ट सीरीज दे लेना,
पता पड़ जाएगा। अगर आप भी कहेंगे तो टेस्ट सीरीज हम भी निकाल देंगे जिसमें पीवाईक्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, यानी पीवाईक्यू जैसे ही होंगे। पीवाईक्यू तो जब मैं करा रहा हूँ तो क्यों रखूंगा, उनमें पीवाईक्यू ही होंगे जिनका प्राइस बहुत ही कम होगा, ना के बराबर ना ही होगा लो, ऐसे ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ्लोरेस्किन इफ्लोरेसिन इन ब्रिक्स केस, ये मैंने कल क्वेश्चन आपको कराया, इसी से रिलेटेड कराया था। वहां मैंने बताया था कि हमारे कुछ इसमें क्या बनते हैं, पैरामीटर टाइप के बनते हैं, कंडीशन होती हैं। इस चीज को आप बताओगे कमेंट में, निल और मॉडरेट। मॉडरेट वाला क्वेश्चन था, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, नोट्स खोल लेना। निल और मॉडरेट में कितने कितने परसेंट होना चाहिए, ठीक। अभी पूछ रहा क्यों होता है, ये मैंने बताया था आपको। साल्ट जो होता है हमारा वो सफेद सफेद होता है। जैसे आपकी दीवार है कोई, ये इस तरह की आपकी कोई दीवार है, इस दीवार पे अगर आपने देखा हो, जो कलर तो मैं चेंज करूंगा, ऐसा तो है नहीं इसी कलर से काम हो जाएगा। सफेद करूंगा, सफेद तो दिखेगा नहीं, मान चलिए सफेद कलर है, ये मैं पीला पीला दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह सफेद सफेद जो आपकी ईंट पे हो जाता है, सफेद सफेद सा हो जाता है व्हाइट कलर का, वो जो व्हाइट कलर का होता है उसी को हम इफ्लोरेसेंस कहते हैं। क्या हो रहा है पीपीटी में, ठीक। तो इसमें एक्सेसिव बर्निंग ऑफ ब्रिक नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं। हाई कंटेंट ऑफ सिल्ट इन ब्रिक, सिल्ट का हाई कंटेंट नहीं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। हाई पोरोसिटी ऑफ द ब्रिक नहीं। प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट एंड प्रेजेंट के लिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। फॉर 1 cubic मीटर ऑफ ब्रिक मेसनरी द नंबर ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक नीडेड इज, ये मैंने भी जस्ट अभी बताया है। इसका आंसर आप लोग मुझको जो है कमेंट में देना, छोड़ो ऐसे मैं करा नहीं रहा हूँ। देखो पीवाईक्यू आया हुआ है, मैंने यार कल भी बताया, आज भी बताया है, और अभी जस्ट बताया 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक होती है, इसको मैं करा ही नहीं रहा, खुद करना। कमेंट में देना, करना क्या पता चल गई, कमेंट में कर दो क्या है इसका आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्न्ड इन द हॉफमैन किल, हॉफमैन किल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। ये कह रहा है कि बर्न्ड इन द हॉफमैन किल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। विच ऑफ द, इनमें से कौन सी है हमारा, जो ये हमें चार ऑप्शन दिए हैं, बिटवीन हो गया, ब्रिक हो गया, क्लिंकर हो गया और एक बर्निश हो गया। जो प्रोसेस जो हमारा किल जो सुखाने का प्रोसेस चलता है, मैन्युफैक्चर जो हॉपमैन में होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हॉपमैन हो गया, चलो मैं इसके बारे में बता ही देता हूँ। हम जब अपनी क्ले को सॉरी ब्रिक को जब बर्निंग करेंगे, बर्निंग बर्निंग ऑफ ब्रिक, इसका आंसर आपको पता ही चल गया हो। बर्निंग ऑफ जो ब्रिक होती है हमारी दो तरीके से होती है। एक तो होते हैं हमारे क्लैंप, जो ग्रामीण इलाकों में शायद ये बहुत कम यूज किए जाते हैं। एक तो होता है हमारा क्लैंप, ठीक, और एक होता है किल, जो यूज किया जाता है मोस्टली। अब ये किल भी दो तरह का होता है हमारा, यहां लिख देता हूं मैं। ये किल भी हमारा दो तरह का होता है। किल दो तरह का कौन कौन सा होता है, एक तो यही जो क्वेश्चन में है, हॉपमैन किल, हॉपमैन्स किल, और एक होता है बुल ट्रेंच, बुल ट्रेंच किल। दो होते हैं हमारे। तो ये किस में यूज होता है, ब्रिक में होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ तो बी हो गया, बताने की भी जरूरत नहीं है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो ये मैंने इसका भी आज खात्मा कर दिया। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर सॉकिंग द ब्रिक इन वाटर बिफोर इट यूज। आपने कहीं देखा होगा, कहीं मकान बन रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, प्लास्टर में जब ईंट लगाते हैं, यानी जब चिनाई चल रही होती है दीवार की, तो उस दीवार में जब हम ईंट देते हैं तो पहले पानी में भिगोते उसके बाद देते हैं। वही चीज इसने पूछा है, इनमें से कौन सा रीजन करेक्ट है आपका, जो हम पानी ब्रिक को जो है पानी में करते हैं, बिफोर यूज करने से पहले सॉक करते हैं पानी में। देखो, फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्बेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम वाटर बाय ब्रिक, बिल्कुल पहले ही आंसर मिल गया हमें तो यार।
हम इसलिए पानी में डालते हैं उसे ताकि वो जितना पानी घुस के एब्जॉर्ब कर लेगी। जब हम उसे दीवार में लगाएंगे, दीवार में जो मसाला लगा हुआ है अगर वो उससे पानी सोख करेगी, अगर पानी ईंट हमारी दीवार के मोटार से लेगी तो हमारी दीवार बेकार होगी, श्रिंक वगैरह होंगे। तो हम इसलिए पहले ही पानी दे देते अपनी ईंट को, ले भैया जितना तुझे पानी पीना पी ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तू हमारे मोटार से पानी ना पियो। ये ठीक हो गया। एयर वॉइड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एफ्लोरोसेंस नहीं, इससे होता ही नहीं, वो तो साल्ट से होता है। और क्लीनिंग नहीं, क्लीनिंग तो पहले ही साफ हो जाती, नहीं आई तो क्लीनिंग की क्या जरूरत। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सुटेबल फॉर हाई क्लास ब्रिक मेसनरी। हमको हाई क्लास ब्रिक मेसनरी करनी है तो उसके लिए हम कौन सी ब्रिक को यूज करेंगे? सबसे सिंपल है, मॉड्यूलर ब्रिक हमारी चलती है, स्टैंडर्ड साइज है, वही तो हम हाई क्लास ब्रिक यूज करेंगे। आप लोगों को कमेंट में बताना है इसका स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड, ये मत कहना कि मैं कमेंट करा रहा हूँ, कमेंट में इसलिए बताने के लिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिवीजन होता रहे और याद रहे। और एक नॉमिनल साइज, नॉमिनल साइज, और एक कन्वेंशनल साइज। ये तीनों साइज आपको, स्टैंडर्ड को मॉड्यूलर कहते हैं, मैं बता दूं आपको, नहीं ध्यान हो। तीनों के तीनों का आंसर आपको कमेंट में देना, 4-5 क्वेश्चन कर दूंगा आज आपके लिए कमेंट में। अगला क्वेश्चन, इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले, सिल्ट एंड क्ले बाई वेट शुड नॉट बी लेस देन। देखो अभी तक मैंने जो पढ़ाया था, जैसे मैंने अभी एक ट्रिक बताई थी आपको, सलीम, ईंट में सिलिका कितना होता है, एल्यूमिना कितना होता है, लाइम कितना होता है, आयरन ऑक्साइड कितना होता है, मैग्नीशियम कितना होता है, ये सारी चीज मैंने बता दी थी। लेकिन अब इसने नया क्वेश्चन पैदा कर दिया हमारे लिए, तो कि गुड ब्रिक में क्या कंपोजिशन होता है सिल्ट और किले का। सिल्ट और किले जो होती है, चलो मैं 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसका बता देता हूं। ब्रिक में जो किले होती है हमारी, चलो यहाँ लिख देता हूँ, किले जो मिलेगी आपको ब्रिक में वो 20 से 30% बढ़ेगी बाई वेट, अपने वेट, चलो लिख दो यहाँ, अपने नोट्स में लिख लेना बाई वेट। क्ले के बाद में सिल्ट जो है आपको, सिल्ट 20 से 35% मिलती है बाई वेट। और एक और, चलो सैंड और लिख लीजिए, ये पूछ ली जाती है। सैंड जो मिलती है आपको वो ये ज़्यादा मिलती है, 35 से 50% बाई वेट। तो इसने हमें सिल्ट और क्ले का कंपोजिशन पूछा, क्ले ये रही, सिल्ट ये रही, तो ये 20 से 30, ये 20 से 30 लगभग ही 50% के समथिंग जाके हमको ये मिलेगी। इसका सी आंसर ठीक है हमारा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ। ये मैंने आपको बता दिया था, इसलिए मैं बार बार क्वेश्चन नहीं करा रहा था। अगली बार से मैं आपको क्या है, एक ही वीडियो बनाऊं, जैसे रॉक हो गई, रॉक में एक ही वीडियो में 20-30 क्वेश्चन जो ही मुझे अच्छे लगेंगे, एक क्वेश्चन बढ़िया बन सकते हैं और अपनी तरफ से भी एक आध मिला दूंगा, वो लाऊंगा। और पीवाईक्यू तो होंगे, सारे के सारे पीवाईक्यू होंगे, इसमें कोई शक नहीं। 20-30 क्वेश्चन वो उठाऊंगा जो रिपीट नहीं हो रहे, जैसे मैंने ही करा दिया था आपको। अब इसमें क्या कराऊं मैंने क्या बताया था, एल्यूमिनियम हमको क्या देता है, प्लास्टिसिटी देता है, पहला ही ऑप्शन है। आगे बढ़ो, रेफ्रैक्टरी ब्रिक आर जनरली यूज टू, ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो नहीं करे। देखो पिछले वाले मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे आगे जो करा दिए थे मैंने, पर मैंने चलो एक बार सारे क्वेश्चन ले लेता हूँ पीवाई के, पर अब नहीं लूंगा ना, जो मैं करा दूंगा एक बार उसे मैं दोबारा नहीं लूंगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। तो ये कहता है कि रेफ्रैक्टरी ब्रिक जो होती है जनरली यूज करते हैं, क्या रजिस्ट यूज करते हैं, रेफ्रैक्टरी। अगर इस तरह का नाम दिख जाए, हमेशा हम आग जैसी चीज यानी टेम्परेचर वगैरह जो होता है वहां चीजें लेते हैं, तो इसमें है हाई टेम्परेचर के लिए हम रेफ्रैक्टरी अपने ब्रिक को यूज करेंगे। अगर इसमें आपको पूछ ले, जैसे कभी पूछ भी बन जाते इससे, हाँ चलो भाई रेफ्रैक्टिव वेग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ मैं। रेफ्रैक्टिव वेग से क्वेश्चन बनते हैं आपके, जैसे इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड 2 से 4% होता है हमारे रेफ्रैक्टिव वेग में। और वाटर एब्जॉर्शन भी, वाटर एब्जॉर्शन ये भी पूछ लेता है, वाटर एब्जॉर्शन 5 to 10%, 5 से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस ये दो क्वेश्चन हमारे इस ब्रिक से बनते हैं, 3 क्वेश्चन करा दिए इसी में। एक तो हाई टेम्परेचर में यूज होगी, आयरन ऑक्साइड 2 से 4% होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन 5 से 10% होगा।
व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ? इसका आंसर कमेंट में दोगे। 3-4 बार क्वेश्चन मैंने करा दिया। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक, वैसे इसका भी कमेंट में देना आपको, ये मैंने करा दिया पर कोई नहीं, मैं चलो एक और बता देता हूँ। 3 हमारी ब्रिक होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ब्रिक होती हैं हमारी। फर्स्ट ब्रिक जो होती है जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। सेकंड, चलो इसमें कई क्वेश्चन करा दूं मैं आज, रिवीजन करा देता हूँ। चलो इसको हटाओ यहाँ से, इसका हम पूरा रिवीजन ही कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक होगी आपकी, और सेकंड क्लास ब्रिक को यहाँ लिखो, थर्ड यहाँ लिखो, मैं करा देता हूँ रिवीजन। फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। वहीं सेकंड क्लास की जो होती है वो 7.5 न्यूटन में होती है, 70.5, तो 75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो थर्ड क्लास जो ब्रिक होगी वो 35 होगी, 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। ये मैंने कल करा दिया था, दोबारा करा रहा हूँ मैं। वाटर एब्जॉर्प्शन, ये डब्ल्यू का मतलब है, डब्ल्यू से वाटर, ए से एब्जॉर्प्शन, ऐसे लिख दो, मैं बस ऐसे लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्लास ब्रिक 20% से ज़्यादा पानी नहीं सोखनी चाहिए। सेकंड क्लास जो है 22% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और थर्ड क्लास जो है 25% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। ये तो क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं और ये क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या पूछा, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो 75 होती है, ऑप्शन हमारा 70 है। अब आप कहोगे सर हमने कुछ और भी पढ़ा है, तो बेटा ये 10 को आपने 10.5 पढ़ लिया होगा, 7 को 70.5 7.5 पढ़ लिया होगा, और ये 3.5 ये पढ़ लिया। ये कैसे पढ़े, इनकी यूनिट चेंज हो गई, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में भी हमारा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, द टर्म फ्रॉग मीन्स, ये मैंने बता दिया था, फ्रॉग का मतलब क्या होता है। अपार्टस टू लिफ्ट द स्टोन, कोई नहीं, क्या स्टोन को लिफ्ट करोगे। डिप्रेशन ऑफ फेस ऑफ ब्रिक, वर्टिकल जॉइंट इन ब्रिक वर्क, सोकिंग ब्रिक इन, कौन सा इनमें, जल्दी आंसर देना आपको कमेंट में। चलो इसका मैं ही बता देता हूँ। मैंने बताया था जो ऊपर होती है, मैंने कल बताया था इस तरह से हमारी ब्रिक होती है, यहाँ एक गड्ढा सा होता है ब्रिक के ऊपर, इसी को हम फ्रॉक कहते हैं, फ्रॉक नहीं फ्रॉग। डिप्रेशन होता है फेस ऑफ ब्रिक पे। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, देखो प्रोसेस करना है हमें, क्या मिक्सिंग करनी है, क्ले, वाटर एंड इंग्रेडिएंट जिनकी हमें जरूरत होती है जब हम ब्रिक बनाते हैं। ये सारी प्रोसेस मैंने बताया था, उसको क्या कहते हैं। जब हमको मिक्सिंग में पानी भी मिलाना है, क्ले भी मिलाना है, और जो भी इंग्रेडिएंट हमारी जरूरत पड़ेगी वो हम मिलाएंगे, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं। इन सारी चीजों को मिलाना जो क्रिया है वो कहलाती है नीडिंग। कल मैंने सारी चीजें आपको बताई थी, एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं। जब हमें अपनी ईंट की शेप देनी होती है, साइज जो देते हैं हम शेप, जिस इस तरह से जो आपकी ईंट दिखती है, उस क्रिया को कहते हैं मोल्डिंग। मोल्डिंग करते हैं हम। ड्राइंग, जब ईंट को हम सुखाते हैं, आफ्टर मोल्डिंग के बाद ड्राइंग होगी, क्योंकि जब हमने ईंट अपनी मोल्ड कर दी किसी भी सांचे में, तो उसके बाद सुखाएंगे ना, यहाँ सुखाने के लिए रख देंगे। अगला क्वेश्चन, एक्सेज ऑफ सिलिका इन क्ले, क्ले में अगर मैं सिलिका को ज़्यादा कर देता हूँ तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया था, ब्रिटल हो जाएगी एंड वीक हो जाएगी, है किसी में। अच्छा ऑप्शन नीचे आ गया, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखो एक्सेज ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, नहीं, ये जो काम होता है ब्रिक को ब्रिटल और वीक करने का, ये किसका होता है, सिलिका का। ये सब मैंने करा रखा है, आपको दोबारा करा रहा हूँ। एक्सेज ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड बार्प ऑन ड्राइंग, बिल्कुल यही मैंने कराया था, याद करो ठीक से। बार्प एंड, एक्सेज ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले लीव हाई पावर डिपॉजिट ऑन द ब्रिक, नहीं, गलत है ये भी। एक्सेज ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले इंप्रूव इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला, द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट अ ट्राइंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ एंड द विड्थ ऑफ, ये मैं करा दिया आपको।
कल से मैं क्वेश्चन ऐसे लाने का नहीं हूँ, जो मैंने करा दिए उन क्वेश्चनों को मैं नहीं लाने का हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अब आप कहोगे सर क्या कमेंट में दें? मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारी कोई ब्रिक है और इस तरह से कोई ब्रिक है, देखो जिस क्वेश्चन ने कहा मैं ऐसे बता रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा मैंने क्या किया था। विदाउट अ ट्रायंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विथ का हाफ एंड द हाफ ऑफ द लेंथ का भी आधा और विथ का भी आधा कर दो और इसको ऐसे मिला दो और ये पोर्शन को यहां से हटा दो, तो ये क्या कहते हैं इसको? किंग क्लोजर। आगे ध्यान कल कराया था मैंने, एक ये भी बताया था इस तरह से आपकी ब्रिक है, आधे बिल्कुल इसको काट दो, बराबर दो भागों में कर दो इस तरीके से, तो इसे क्या कहते हैं? क्वीन क्लोजर। इस वाली ब्रिक को कहेंगे क्वीन क्लोजर और इस वाली ब्रिक को कहेंगे किंग क्लोजर। नेक्स्ट, होलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विद द पर्पज ऑफ। होलो ब्रिक जो होती है हम क्यों से यूज करते हैं, किस पर्पज से करते हैं? वही हीट वगैरह या टेम्परेचर जैसा शब्द यहाँ आ जाए, रेफ्रिजरेटिव होलो ब्रिक, वहां पे आप ठोक देना बिना कुछ समझे। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, नहीं अगर इसे रिड्यूस करेंगे स्ट्रेंथ भी तो हमें देखनी है। प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट आ गया, मैंने कहा टेम्परेचर हीट जैसी चीज जहां आ जाए वही हम इसको यूज करेंगे। बी ऑप्शन सही है हमारा। इंक्रीज द वेयरिंग एरिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्बिटल वर्क, नहीं। अब देखो इसके बारे में कुछ लिख दो, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटेड ब्रिज से बनते हैं ऐसे इससे बनते हैं। इसमें आपको एक तो ऑप्शन दे दिया प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट, चलो अच्छी बात है। एक ऑप्शन ये भी दे सकता है कि मोर साउंड इंसुलेशन के लिए यूज करेंगे, मोर साउंड इंसुलेशन, इस तरह का ऑप्शन आ जाए वो भी सही होगा। ठीक, अगला है द शेप ऑफ द ब्रिक गेट्स डिफॉर्म्ड ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक, दिस डिपेक्टेड इन्होंने, ये कह रहा है कि जो शेप होती है हमारी ब्रिक की वो डिफॉर्म हो जाती है हमारी, जब ब्रिक गर्म होती है तो उस पर जो बारिश पड़ती है तो वो डिफॉर्म हो जाएगी, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ये जो क्रिया है, ये एक डिफेक्ट है हमारी ब्रिक का, दोष है, इस क्रिया को हम चप्स कहते हैं। ठीक, अगर हमारी जो ब्रिक है उस पर स्पॉन्जी सोलन टाइप के हो जाते हैं पूरे सरफेस एरिया पे, स्पॉन्जी सोलन आपने देखे होंगे, तो उस वाली चीज को हम कहते हैं ब्लोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर फॉर अ 5 क्यूबिक मीटर ब्रिक वॉल। वही है, ये मैंने शायद कल कराया था ना आपको, नहीं कल वाला क्वेश्चन आ गया, इसको छोड़ो, इसका आंसर देना आपको कमेंट में। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आज हो गए आपके पास कमेंट में करने के लिए। देखो, एक तो 20 मीटर क्यूब ब्रिक थी वो तो मैंने बता दी, एक तो ये हो गया 5 मीटर क्यूब ब्रिक है हमारी, और एक और क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे, और फिर मैंने आप लोगों को और भी जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, मॉड्यूलर, नॉमिनल और कन्वेंशनल, तीनों साइज की ब्रिक के आपको आंसर कमेंट में देने हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में आपको देने हैं। और जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए थे, मैंने कहा था सारे बता दिए कर दे, वो भी कमेंट में आपको बताना है। आप लोग देखो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में आंसर दोगे ना, तो मुझे ये लगता है कि हाँ यार तुम लोग पढ़ रहे हो, तो फिर मैं और ज़्यादा क्वेश्चन बढ़िया से बढ़िया लाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अब देखो मुझे पता चली, मैंने नहीं बनाई ये पीडीएफ, मैंने बस कह दिया था कि भाई मुझे पीपीटी बना के दे दो, तो मुझे पीपीटी बना के दे दी गई थी और मैं आपको पढ़ाने लग गया तुरंत। लेकिन मैंने देखा यहाँ क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं, रिपीटेड का मतलब क्वेश्चन तो रिपीट नहीं लेकिन डाटा चेंज है, जैसे अभी मैंने कराया था 20 मीटर क्यूब ब्रिक कितनी होती है, 5 आ गया, डाटा तो चेंज है, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो अब मैं खुद आपके लिए पीपीटी बनाऊंगा और ऐसे क्वेश्चन डालूंगा जो रिपीट ना हो, यानी कि जो डाटा चेंज होकर ना आए। तो कम ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन कंसेप्ट के साथ करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में बता देना, आपकी कमेंट ही हमें थोड़ा मोटिवेट करती हैं, वीडियो किस तरह से हमें हाई बनानी है, किस तरह से क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही, चलो आपको क्वेश्चन बता दूं, ये सारी चीज़ मैंने कराई दी है आपको, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगला जो हम करेंगे वो करेंगे हम लाइम। एक और बता दूं आपको, लाइम जो हम करेंगे अगले आगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद आपका।